नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा शुक्रवार को परीक्षा की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इस संबंध में आयोग की ओर से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। आयोग ने अब 22 दिसंबर को 2 पालियों में परीक्षा कराने का फैसला किया है। हालांकि पहले ये परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होने वाली थी, लेकिन छात्रों ने आंदोलन कर इसे रद्द करने की मांग की और फिर आयोग ने इसे रद्द कर दिया। प्रयागराज में लगातार 5 दिनों से चल रहे आंदोलन के बीच शुक्रवार को आयोग की ओर से एक नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस के अनुसार अब परीक्षा 22 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा 2 पालियों में होगी। सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक पहली पाली में परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली में 2:30 बजे से 4:30 बजे तक परीक्षा ली जाएगी। प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन आज 5वें दिन भी लगातार जारी रहे। हालांकि मुख्यमंत्री की पहल के बाद उनकी मांगे मान ली गई थी। इसके बावजूद आयोग के दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा होकर थाली पीटते हुए नारेबाजी करते नजर आए। लेकिन आज के आंदोलन में छात्रों की संख्या में कमी देखी गई। आंदोलनरत छात्रों का कहना है कि उनकी मांग है कि दोनों परीक्षाएं पुराने पैटर्न पर कराई जाएं। छात्रों का आरोप है कि आयोग उनके बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखेंगे। आज आंदोलन में शामिल छात्रों की संख्या में बेहद कमी नजर आई। अंबेडकर नगर मिर्जापुर में शुक्रवार को सीएम योगी ने चुनावी जनसभा की। उपचुनाव के लिए आयोजित जनसभा में लोगों का समर्थन मांगा। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस के लोग जनता को गुमराह करने के लिए आएंगे। ये वही लोग हैं जो भगवान प्रभु राम का विरोध करते रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि ऐसे लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। सीएम योगी ने सपा कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि इनकी वास्तविक विरासत खान मुबारक और मुख्तार अंसारी जैसे लोग हैं। वहीं मंझौल विधानसभा क्षेत्र में एक सप्ताह में दूसरी बार पहुंचे सीएम योगी ने संबोधन के दौरान कहा, नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। सपा सरकार ने काम नहीं किए, सिर्फ माफियाओं को बढ़ावा दिया। समाजवादी पार्टी महिला सुरक्षा के लिए भी संकट है। अलीगढ़ में सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान अखिलेश ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीजे के बारे में नहीं जानते। उन्होंने जो फुल फॉर्म बताया है उसमें एच कहां से आ गया। पीजे के नारे से अब इनके पेट में दर्द हो रहा है। जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को जैसे ही भनक पड़ी, उन्होंने चुनाव की तारीख ही बदल दी। यहां आने से पहले सीएम योगी को सुन रहा था वो क्या क्या कह रहे हैं। भाजपा को डीएपी में भी पीडीए नजर आ रहा है। न पीडीए को कुछ दिया है और न किसानों को कुछ दिया है। वहीं डीएपी पहुंचा रहे हैं जहां चुनाव है। जो कहते थे किसान की आय दोगुनी कर देंगे, वो किसान को डीएपी बीज भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे। बिजली, खाने का सामान, पेट्रोल डीजल महंगा है। सोने की कीमत कहां पहुंचा दी है। 2014 में सोने की कीमत क्या थी और अब क्या है। बीजेपी के लोग अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा दे रहे हैं। अखिलेश ने आगे कहा, बटेंगे तो कटेंगे, अंग्रेजों से सीखा है। और तो और हमारी नकल कर लैपटॉप भी दिया, लेकिन उंगली घिसते रह जाओ, चलता नहीं है। उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग को लेकर अभी और इंतजार करना पड़ेगा। जेवर में निर्माणाधीन एयरपोर्ट विमान की लैंडिंग की टेस्टिंग को टाल दिया गया है। आज से जेवर एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग टेस्टिंग होनी थी, लेकिन डीजीसीए ने अभी टेस्टिंग की अनुमति नहीं दी है। 30 नवंबर को लैंडिंग टेस्टिंग के लिए डीजीसीए की तरफ से परमिशन दिया गया है। जेवर एयरपोर्ट की तरफ से कहा गया था कि 15 नवंबर से यहाँ पर विमानों की लैंडिंग की टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। जेवर एयरपोर्ट पर लैंडिंग शुरू होने के बाद हर दिन रनवे की रिपोर्ट तैयार होती, जिससे नागरिक उड्डयन विभाग को भेजा जाता। लेकिन अब डीजीसीए ने जेवर एयरपोर्ट पर लैंडिंग टेस्टिंग पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। अब 30 नवंबर से पूरे क्रू मेंबर्स के साथ जेवर एयरपोर्ट का ट्रायल फुल मोड में किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग में फिनिशिंग का काम चल रहा है। जेवर एयरपोर्ट पर कैट 1 और कैट 3 उपकरण स्थापित हो चुके हैं, जो कोहरे में विमान की ऊंचाई और दृश्यता की जानकारी देते हैं। इस एयरपोर्ट पर टिकट की बुकिंग फरवरी 2025 से शुरू हो जाएगी। साइबर ठगों ने सूबे के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी के अकाउंटेंट रितेश श्रीवास्तव से 2.8 करोड़ रुपए ठग लिए। व्हाट्सएप डीपी पर नंदी के बेटे की तस्वीर लगाए ठग ने मैसेज भेजा, मैं जरूरी बिजनेस मीटिंग में हूं, ये मेरा नया नंबर है, तुरंत पैसे भेजो। अकाउंटेंट ने तुरंत बताए 3 खातों में पैसे भेज दिए। भेद खुलने पर सनसनी मची। साइबर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। ठगी की ये वारदात बुधवार को हुई। मंत्री नंदी के अकाउंटेंट रितेश श्रीवास्तव के मोबाइल फोन पर अनजान नंबर से मैसेज आया। डीपी नंदी के बेटे की लगी हुई थी। मैसेज में लिखा था, ये मेरा नया नंबर है, मैं एक बहुत जरूरी बिजनेस मीटिंग कर रहा हूं, ये मीटिंग काफी देर तक चलेगी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और तुरंत। इसके बाद साइबर ठगों ने बैंक खातों के 3 नंबर भेजे, कहा पैसा तुरंत ट्रांसफर करें। मैसेज देखने के बाद अकाउंटेंट ने बिना सोचे समझे 3 बार में 2.8 करोड़ रुपए बताए खातों में ट्रांसफर कर दिए। कुछ देर बाद रितेश को पता चला कि मंत्री के बेटे ने इस तरह का कोई मैसेज नहीं भेजा और ना ही अपने खाते में पैसा मंगवाया है। वारदात के बाद सनसनी मच गई।
काशी में देव दीपावली को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी। देव दीपावली पर शुक्रवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि होंगे। वो नमो घाट का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी मौजूद रहेंगे। जन सहभागिता से काशी के 84 घाटों, कुंडों, तालाबों और देवालयों में 17 लाख से अधिक दीप जले। 25 मिनट का 3D लेजर प्रोजेक्शन, मैपिंग शो, लेजर लाइट और साउंड शो का भी आयोजन रहा। राजघाट पर 101 महिलाएं पहली बार गंगा आरती करेंगी। शीतला घाट पर मनोज तिवारी और नमो घाट पर कल्पना पटवारी कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद देव दीपावली से जुड़े कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। 10 लाख से अधिक पर्यटकों के आने की उम्मीद भी जताई गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।